हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि कुमार नॉलेज वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज मैं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट लेकर आया हूं, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो बात करते हैं आज इस पर। एक टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। क्या है? विद्युत द्विध्रुव। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो वीडियो मेरी पहली बार देख रहा वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और किसी को वीडियो में कोई भी डाउट हो तो वो मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक, शुरू करते हैं। क्या है विद्युत द्विध्रुव? विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं कोई भी दो आवेश है, दोनों आवेश समान रूप से एक समान है। क्या है? एक समान है, परंतु जो उन पर आवेश है वो हमारे विपरीत आवेश है। विपरीत जैसे एक धनायन है, एक ऋणायन, उनकी कुछ दूरी को ही हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे मान लो ये दो बिंदु, ठीक है, इस पर एक तो प्लस क्यू आवेश है और एक तो माइनस क्यू आवेश है, परंतु ये दोनों आवेश के जो परिमाण है वो समान है और आवेश इन पर विपरीत है। एक पर प्लस है, एक पर माइनस है। ये जो कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, ये जो कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, इसी को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ठीक, जैसे मान लो ये -10 कूलम आवेश है और ये +10 कूलम आवेश है। दोनों की यूनिट कितनी है? 6 है, बराबर है, समान आवेश है इन पर, परंतु विपरीत आवेश है। कुछ दूरी को क्या बोलते हैं कि कुछ दूरी पर रखे हों, उसी को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब आता है इसकी परिभाषा होगी। तो परिभाषा क्या होगी विद्युत द्विध्रुव की? दो एक समान परिमाण के विपरीत आवेश है। दो एक समान विपरीत आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू, दो एक समान विपरीत दो एक समान परिमाण के विपरीत आवेश। विपरीत आवेश जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हों तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। क्या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? इसको बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या होगा? यह विद्युत द्विध्रुव के क्या है? मान लो ये कोई द्विध्रुव है, ये विद्युत द्विध्रुव है, इस पर प्लस क्यू आवेश है, इस पर माइनस क्यू आवेश। ठीक, तो और इनके बीच ये इसका केंद्र है, इसका केंद्र मान लो दोनों के बीच की दूरी 2a है। दोनों के बीच की दूरी 2a है। ठीक, यह विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, यहाँ है प्लस क्यू आवेश, यहाँ माइनस क्यू आवेश, क्योंकि ये दोनों समान है, दोनों समान परिमाण के आवेश है। किसी एक आवेश व इनके बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो ये दे रखा द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या हुई? आवेशों के बीच की दूरी किसी एक आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे P से निरूपित करते हैं। तो क्या होगा? P बराबर 2AQ। ठीक, P बराबर 2AQ, क्योंकि उसने क्या कहा? किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसलिए P से निरूपित करते हैं। तो P बराबर क्या होगा? 2AQ। ठीक, अब इसकी एक नई इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आती है वो कराते हैं। क्या? विद्युत
किसी द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण क्या होगी, हम ये ज्ञात करेंगे। तो क्या है हेडिंग हमारी, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो हमारे पास दो स्थितियां होती हैं इसमें। पहली स्थिति की बात करेंगे हम, पहली स्थिति हमारी अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति मतलब अक्ष पर विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव के कारण कितना होगा। तो हम सबसे पहले एक द्विध्रुव बना लेते हैं, क्या द्विध्रुव बनाते हैं जिस पर प्लस क्यू आवेश है और एक माइनस क्यू आवेश है। इनके बीच की दूरी कितनी है, ये हमारा इसका केंद्र है जिसके बीच की दूरी कितनी है 2a, आवेशों के बीच की दूरी 2a है, ठीक। अब इसका अक्ष क्या होगा, अक्ष कुछ ये होगा, ये इसका अक्ष हुआ द्विध्रुव का, ठीक। अब इसी अक्ष पर हमें कहीं एक बिंदु दे रखा है P, यहाँ पर एक बिंदु दे रखा है क्या P, इस पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। क्या था, अक्षीय स्थिति, अक्ष पर मतलब द्विध्रुव है, द्विध्रुव का कोई अक्ष है, ये अक्ष है, अक्ष पर कहीं बिंदु एक P है, इस P पर हमें प्लस क्यू आवेश के कारण तथा माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में ज्ञात करना है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण कुछ विद्युत क्षेत्र होगा और माइनस क्यू आवेश के कारण कुछ विद्युत क्षेत्र होगा। तो कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा इस बिंदु पर, तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो होगा और जो माइनस क्यू आवेश के कारण होगा उन दोनों को हम जोड़ देंगे और टोटल हमारा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात याद करते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र किधर की तरफ होगा, इसकी दिशा किधर होगी। तो एक होता है जब प्लस क्यू आवेश होता है तो इससे विद्युत क्षेत्र हमारा दूर भागता है, प्लस क्यू आवेश से विद्युत क्षेत्र हमारा क्या है, दूर भागता है, ठीक। तो हमारे पास ये यहाँ पर कोई बिंदु P है, अब ये प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P से विद्युत क्षेत्र किधर की ओर होगा, दूर भागेगा, दूर का मतलब इधर की ओर जाएगा, ये हमारा प्लस क्यू आवेश के कारण E प्लस क्यू होगा, ठीक। ये बात समझ जाने चाहिए कि प्लस क्यू इधर की साइड क्यों होगा, क्योंकि हमारा प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र दूर भागता है, जब दूर भागता है तो बिंदु P से प्लस क्यू आवेश इधर की ओर आएगा। अब माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगा, तो जब माइनस क्यू आवेश होता है तो विद्युत क्षेत्र माइनस की ओर ही आता है, ठीक। तो ये माइनस क्यू आवेश है, विद्युत क्षेत्र हमारा किधर जाएगा, ये जाएगा, तो ये हमारा E माइनस क्यू होगा, ठीक। अब इसके केंद्र से बिंदु P के बीच की दूरी मान लो R है, क्या है, R है, ठीक। अब यहाँ से केंद्र से इस माइनस क्यू आवेश के बीच की दूरी कितनी होगी, A होगी, क्या होगी, ये A होगी, ये बीच की दूरी A होगी और ये भी A होगी, ठीक। अब बिंदु P से प्लस क्यू आवेश के बीच की दूरी कितनी होगी, ये A है यहाँ तक और फिर उसके बाद R है, तो ये होगी हमारे पास R प्लस A, ये होगी। अब वो माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी होगी, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, R है, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक R है। अब मैं ये A हटा दूं तो कितनी बचेगी, R माइनस A, तो R माइनस A, ये दूरी हमारे पास बचेगी, ठीक। अब हमें क्या है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, E प्लस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में द्विध्रुव से लेकर किसी बिंदु P से लेकर प्लस क्यू आवेश के बीच की दूरी,
ये तो होगी। इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालें, तो इस प्लस क्यू से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी है, r प्लस ए। तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी दूरी, r प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक, समीकरण 1 मान लेंगे इसको। फिर इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, विद्युत क्षेत्र क्या होगा। अब फिर हमने माइनस क्यू आवेश के कारण ज्ञात करनी है, तो माइनस क्यू के कारण कितनी होगी, ई माइनस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। माइनस क्यू आवेश के कारण तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा बटे में। अब माइनस क्यू आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी है, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो कितनी थी, r माइनस ए। तो यहाँ पर कितने लगा देंगे, r माइनस ए का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। हमारे पास प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र आ गया, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र आ गया। अब हमें बिंदु P पर नेट विद्युत क्षेत्र कितना होगा वो निकालना। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र इधर है और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र इधर। जब इस कंडीशन में हो विद्युत क्षेत्र, मतलब एक विद्युत क्षेत्र इधर की दिशा में हो, एक विद्युत क्षेत्र इधर की दिशा में हो, तो हम क्या करते हैं इस कंडीशन में, बड़े विद्युत क्षेत्र में से छोटा विद्युत क्षेत्र घटा देते हैं और नेट विद्युत क्षेत्र आ जाता है। अब प्रश्न उठता है कि बड़ा विद्युत क्षेत्र कौन सा है और छोटा विद्युत क्षेत्र कौन सा। अब यहाँ पर E प्लस क्यू भी यही है और E माइनस क्यू यहाँ पर R माइनस ये। तो अब हमारे पास बड़ा कौन सा होगा, छोटा कौन सा होगा, ये देखना। तो ये होगा E बराबर नेट विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र E बराबर। अब बड़ा कौन सा होगा, बड़ा कौन सा होगा, यहाँ देखते हैं। यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ भी क्यू है और यहाँ पर भी क्यू है, परंतु यहाँ पर r प्लस ए है, यहाँ पर r माइनस ए है। जिसका हर बड़ा होता है वो संख्या छोटी होती है और जिसका हर छोटा होता है वो संख्या बड़ी होती है। जैसे मान लो एक है 12/3 और एक 12/4। ठीक, दोनों के अंश कैसे हैं, बराबर हैं, दोनों के अंश बराबर हैं, पर यहाँ इसको भाग कर देखे जाए तो 3 चौक 12, यहाँ पर 4 आ गया और यहाँ 4 3 12, यहाँ पर 3 आ गया। ठीक, जिसका हर बड़ा वो संख्या छोटी और जिसका हर छोटा वो राशि बड़ी। तो जिसका हर हमारा छोटा होगा वो क्या होगा, बड़ी संख्या होगी। तो हमारा हर कौन सा बड़ा होगा, ये बड़ा होगा हर, ये हर छोटा होगा, तो ये वाली संख्या हमारी कैसे होगी, बड़ी होगी। तो E माइनस क्यू माइनस E प्लस क्यू, समझ में आ गया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई भी डाउट आपको ना हो, अच्छे से समझा रहा हूँ मैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कैसा आता है ये। ठीक, तो E बराबर E माइनस क्यू का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में r प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक, अब हमारे पास q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो E बराबर कितना जाएगा, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचेगा हमारे पास क्या, 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/में r प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक, ये बचेगा। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्या ना। अब हमारे पास ये बचा r प्लस ए का होल स्क्वायर की गुणा 1 से करेंगे तो आएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर बटे में r माइनस ए का होल स्क्वायर और r प्लस ए का होल स्क्वायर।
क्या हो जाएगा? अब बचेगा कि हमारे पास E बराबर Q/4πε0, इसका फॉर्मूला खोल देंगे, r² प्लस a² प्लस 2ar हो जाएगा, माइनस, अब इसका फॉर्मूला खोल देंगे, r² माइनस a² प्लस 2ar हो जाएगा। ठीक, अब ये यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, वो क्यों हुआ? ये हमारे पास पहले ही माइनस ही नहीं, जब माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास बट्टे में क्या बचेगा? देखो, एक बार जुड़ रहा घट रहा और एक बार जुड़ रहा, तो क्या हो जाएगा? r² माइनस a²। अब दोनों का पावर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है। ठीक, यहाँ से r² प्लस का, यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस के a² है, माइनस के a² कट हो जाएगा। तो E बराबर बचेगा हमारे पास Q/4πε0 2ar हो जाएगा कितना? 4ar बटे में r² माइनस a² का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिखेंगे? r बहुत बड़ा है a के सापेक्ष, इसलिए a² को छोड़ने पर तो कितना हो जाएगा? E बराबर Q/4πε0 गुणा, इसको हम कितना लिखेंगे? 2a इंटू 2r लिख सकते हैं, अपॉन में ये कितना जाएगा? r² का होल स्क्वायर। ठीक, ये बचेगा हमारे पास। अब हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2aq ये होता है। तो ये आ गया हमारे पास 2aq, मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा? P, तो E बराबर हो जाएगा हमारा 1/P/4πε0 इंटू 2r अपॉन में r की पावर 4, r से ये r के साथ 3 बार कट जाएगा, तो E बराबर बचेगा हमारे पास 1/4πε0 इंटू 2 की गुणा पे करेंगे तो 2p/r की पावर 3। तो ये हमारा नेट विद्युत क्षेत्र आ जाएगा अक्षीय स्थिति में। अब बात करते हैं निरक्षीय स्थिति की। जो निरक्षीय स्थिति है वो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अब इस वीडियो में किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स दे रखा, कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। कोई भी आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, उसका मैं रिप्लाई करूंगा।